आज क्लास 10th का एक नया चैप्टर और नया टॉपिक अध्याय 3.4 का प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि बुआ? प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले बनाते कैसे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में क्या बता दिए बुआ? विलोपन विधि बता दिए। उससे पहले बता दिए संगत असंगत पहचान करना। ये सारी चीज बताने के बाद आज दूसरा विधि आ गए हैं और उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। पहले मैं बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि बनाता कैसे है और उसके बाद एक सवाल लेकर मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है? प्रतिस्थापन विधि जो है इसको बनाने के लिए 5 गो नियम है। क्या गो नियम है बुआ? 5 गो नियम कहने का मतलब समझिए, जैसे लड़का लड़की में शादी हुआ, अब लड़का को पसंद नहीं है, लड़का को पसंद, तो लड़का घर छोड़ के भागेगा, तो लड़का घर छोड़ के भागेगा तो उसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बुआ? समीकरण 3। अब फिर हम दौड़ेंगे, उस लड़का को पकड़ के लाएंगे, अब फिर उसको घर में रख देंगे। अब दुल्हो घर में है, कनियो घर में है, तो 1 साल में एगो बउआ होगा ना? होगा कि नहीं होगा? फिर उस बउआ को पकड़ो, फिर एक बार डाल दो समीकरण 3 के पास, फिर दोसर बउआ हो जाएगा। यही आंसर आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो सवाल में 2 गो समीकरण दिया हुआ, मतलब दिए हुए समीकरण को एगो को 1 मानिए, एगो को 2 मानिए। पहला काम यही कहा। चलिए ये दो सवाल दिया हुआ दिखाई दे रहा, मैं लिया 3.4 का पहला का चौथा। सबसे पहले इसको समीकरण बनाते हैं। समीकरण कहने का मतलब यह बट्टा उठता ना, तो बट्टा हटा लेते हैं पहले। ठीक है? बट्टा हटाने के लिए देखिए 2 और 3 का लौसा निकाले तो कितना निकला? 6, 2, 3 का लौसा। 6 में 2 से भाग दिए 3 को x से गुना किए 3x, प्लस है तो प्लस, 3 को 6 से भाग दिए 2 को 2 से गुना किए 4y, बराबर में -1। 6 भाग में न जाएगा तो 6 1 आए, इन 3x + 4y। अब ये लगता है समीकरण है, इसको क्या मान लिए? 1। ठीक है? चलिए दूसरा सवाल दिया था x - y 3 बराबर में 3। ये हो गया लंगड़ा वाला। कौन वाला हुआ रे? लंगड़ा वाला। 3 को x से गुना करिए, क्या होगा? माइनस में कथी है? y। 3 भाग में न जाएगा तो 3 तिया, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए? पहला था कि जो 2 गो समीकरण दे दे, एगो को 1 मानिए, एगो को 2 मानिए। तो ये वाला काम तभी कीजिएगा जब बट्टा होगा, और जब सवाल ऐसा ही दे देगा तो उसको करने की आवश्यकता है, तब वह समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा कहता है किसी एक समीकरण को आगे बढ़ाइए, मतलब लड़का घर से भागेगा, लड़का घर से भागेगा तो एक चर x या y का मान निकालिए, मतलब एगो का मान निकाल लेना। देखिए ये आपके इच्छा पर डिपेंड है कि आप समीकरण 1 को आगे बढ़ाइएगा कि समीकरण 2 को। हमारा इच्छा किया समीकरण 2 को आगे बढ़ाना। सर जी आपने 2 को आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि 2 न छोटा सा। अब देखो इसमें है 3x + 4y बराबर -6, इसमें 3x - y बराबर 9, छोटा सा लगाई, उसको बढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x - y बराबर 9, समीकरण 2 से यही ना था? समीकरण 2 से मतलब समीकरण 2 को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 3x - y बराबर 9। और कहता है किसी एक चर का मान निकालना, चाहे x का चाहे y का, ये आप पे डिपेंड। सुविधा के लिए हम लोग y का मान निकाल सकते थे, लेकिन हम बता दिए आपको x का मान निकालना। ठीक है? चलिए x बराबर एगो चर का मान निकालना है x का, तो ये सबको उधर ले जाओगे ना, तो y है माइनस में न गया तो प्लस में, 3 है गुना में न गया तो, और इसको क्या मान लिए? समीकरण 3। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब क्या कहता है सुनिए। अब कहता है जिस समीकरण को आगे नहीं बढ़ाया गया, अच्छा किसको आगे नहीं बढ़ाया है? 2 को तो आगे बढ़ाए हैं, लेकिन 1 को आगे नहीं ना बढ़ाया है। तो जिसको आगे नहीं बढ़ाया गया है उस समीकरण में उस चर का, मतलब जो चर का मान निकाले हैं ना,
यह उस समीकरण में रखना है जिस समीकरण को आपने आगे नहीं बढ़ाया। तो आपने आगे किसको नहीं बढ़ाया? समीकरण 1 को। चलिए समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? x का मान। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा देख लीजिए, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर आप चाहिएगा तो समीकरण 3 भी लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सर समीकरण 1 है क्या? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6, यही ना है। चलिए मान रखते हैं। देखिए मान रखना कैसे रखते हैं। x का मान कितना है? 9 प्लस y बट्टा 3। चलिए 3 है तो गुना हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ नहीं तो गुना। आप देखिए तो 9 प्लस y बट्टा 3, तो x के जगह यही ना रखेंगे। तो x के जगह रखेंगे 9 प्लस y बट्टा में 3 बराबर क्या हो जाएगा? -6। और सॉरी यहाँ पे ये छूट गया, प्लस 4y अब बराबर में -6। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे देखिए, बाबू रे गुना करने आता है? देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना। और नहीं काटने का मन है तो 3 को 9 से गुना कीजिए और फिर 3 को y से। कोई दिक्कत? लेकिन बड़ा बड़का हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि 3 को 3 से काट दे। ठीक है, अब क्या बचा? 9 अब प्लस ई है एगो y, ई क्या गो y है, तो 4 1 बराबर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छी बात, y का मान निकालना है ना। किसका मान निकालना है? देखिए 9 है प्लस में न जाएगा तो इसका मतलब -6 -9 होगा ना। तो -9 -6 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 9 6 15, अब माइनस है तो माइनस। चलिए तो -15 हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब 5 है गुना मिल गया तो अब भाग दीजिएगा, तो इसलिए y बराबर 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस। क्या एगो बच्चा निकल गया? चलिए देखिए एगो बच्चा निकलने के बाद प्राप्त चर, मतलब जो चर का मान प्राप्त हुआ, किसका मान प्राप्त हो? y का मान। x या y का मान जो भी प्राप्त हुआ है उसको समीकरण कितना में रखना है? 3 में। चलिए अब इस y का मान समीकरण किस में रखना है बुआरे? 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो काम करिएगा वो लिखना पड़ेगा। दूल्हा भागा, फिर दूल्हा यहाँ पर भागे ना गया था, फिर दूल्हा को पकड़ के लाए, घर में रखे, घर में रखे ना, घर में। फिर दूल्हा घर में रहा तो 1 साल के बाद एगो बउआ निकला न रे। फिर दूसरा साल चल रहा है, तो फिर इस बउआ को कहाँ रखेंगे? बाप के पास। बाप जो भाग गया था उस बाप के पास रखिएगा, फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 3 क्या कहता है? x बराबर 9 प्लस y बट्टा 3, यही ना कहता है। चलिए y का मान रखिए तो बाबू लोग 9 प्लस y का मान कितना है? -3। तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस सीधे माइनस कर दे, समझ जाओगे। 3 है तो 9 में 3 गया तो 6 में 3 से भाग दोगे तो इसीलिए x का मान इतना निकल गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखिएगा? अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है, तो -3, और ये हो गया कथी बुआ रे? अब ये सवाल मैं बता दूं, अगर वर्ज गुणनखंड पूछ दिया तब तो प्रतिस्थापन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा तो कौन पूछेगा? यूक्लिड। यूक्लिड नहीं पूछा तो अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार दूगो समीकरण आपको डाल देगा, और दूगो समीकरण डालने के बाद अगर प्रतिस्थापन विधि कहा तब तो बना दीजिएगा। अगर ये नहीं कहेगा तो कंफर्म सेट कर लीजिए वर्ज गुणनखंड पूछेगा। कोई दिक्कत समझने में? तो ये सवाल ध्यान में रख लेना, मतलब प्रतिस्थापन विधि बनाना कैसे, क्योंकि प्रतिस्थापन में और वर्ज गुणनखंड में
एक प्रश्न पूछा ही जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेप देखकर समझ में आ गया। इसीलिए हमने कहे पहले शादी किया, दूल्हा भागा, फिर दूल्हा को पकड़ के लाए, घर में बंद किए, फिर एगो बउआ निकला, फिर उसको डाल दिया बाप के पास, तो 2 गो बउआ निकल गया।